ओम। प्राचीन काल में एक राजा सत्यव्रत थे और उनकी एक रानी थी। राजा बहुत दयालु थे तथा ईश्वर से उनका अगाध स्नेह था। तथा अपनी प्रजा को वह पुत्रवत मानते थे। एक बार राजा रानी ने मिलकर प्रजा की सुख समृद्धि के लिए पूजा की। तब विष्णु जी प्रसन्न होकर उन्हें अपना परम भक्त बना लिया। राजा सत्यव्रत के राज्य में विश्वामित्र अपने परिवार सहित रहते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ गए। तथा चलते चलते वह बहुत दूर निकल गए। फिर एक जगह रुककर कई वर्षों तक तपस्या की और ईश्वर को तन मन धन से याद किया। उनकी अनुपस्थिति में महर्षि विश्वामित्र का परिवार भूखा न रहे, इसलिए सारी जिम्मेदारी राजा ने ले ली और उनका परिवार अच्छी तरह से रहने लगा तथा राजा का बहुत गुणगान करने लगा। परिवार वाले महर्षि विश्वामित्र की वापसी का इंतजार करने लगे। फिर जब विश्वामित्र जी वापस लौटे तो खुश होकर राजा से कहा कि कोई वरदान मांग लो, जिस पर राजा ने सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा उत्पन्न की कि वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने स्वर्ग के बारे में
सोचना शुरू किया कि विश्वामित्र जी को कि राजा को कैसे स्वर्ग पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक मार्ग का निर्माण किया जिस पर चलकर राजा स्वर्ग पहुंच गए। तभी स्वर्ग लोक के राजा इंद्र ने देख लिया और क्रोधित होकर सत्यव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा रोते हुए विश्वामित्र के पास पहुँचे। फिर महर्षि विश्वामित्र ने इंद्र से मंत्रणा करके एक अलग स्वर्ग बनाने की सोची। यह स्वर्ग पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में रहेगा। लेकिन एक चिंता थी कि जो यह नया स्वर्ग है ये कहीं दबाव के कारण या हवा के दबाव के कारण कहीं गिर न जाए, इसके लिए उन्होंने एक खंभा लगा दिया। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग बनाकर उस पर खंभा लगाया और राजा को सदैव उस स्वर्ग में स्थापित किया। यह खंभा समय आने पर एक मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। यही नारियल है। इसलिए आज भी नारियल बहुत ऊंचाई पर लगता है और बहुत शुभ माना जाता है। धन्यवाद।